वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजेमी वाला। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को ये लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपका एक टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि हम प्रीवियस पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम क्या करेंगे, ट्रेकिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब हम ट्रेकिया की बात करते हैं तो फिर ट्रेकिया को पढ़ने से पहले एक स्लाइड आगे जाते हैं, इसका डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, जब एनाटॉमी ऑफ ट्रेकिया देखने की कोशिश करते हैं तो आप लोग इस तरीके से ट्रेकिया को आप देखोगे। तो जैसा कि आपको कल हमने बताया था, लैरिंग्स होता है और ये पूरा मतलब कि ट्रेकिया है। तो बेटा देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है, ट्रेकिया है। और इसमें जो होते हैं आपके कार्टिलेजिनस, क्या होता है, ट्रेकिया में कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ ये बताने की कोशिश किए हैं कैरिना के बारे में, लोकेशन क्या होता है कैरिना का। लेकिन हमें मेनली फोकस आज किस पे करना है, ट्रेकिया पे। पीछे जाइए। तो बेटा देखिए, जब हम ट्रेकिया के पोजीशन की बात करते हैं, हमने क्या किया, डायग्राम के माध्यम से, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लिया कि एक्चुअल में ट्रेकिया कहाँ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, ट्रेकिया दिस इज आल्सो नोन एज क्या है, विंड पाइप ना, मतलब कि हवा वाली नली कह सकते हैं। विंड पाइप इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द लैरिंग्स एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड टू अबाउट द लेवल ऑफ T5। मतलब कि आपका जो थोरेसिक रीजन होता है, वहां से क्या करता है आप लोग का, एक्सटेंड और डाउनवर्ड की तरह आता है, कहां पे आपका T5 तक, वेयर इट डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है, आपका जहां से ट्रेकिया खत्म होता है और फिर वो डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, तो उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जो डिवाइड होगा प्राइमरी ब्रोंकाई, और राइट साइड जो होगा उसको हम बोलेंगे आपका, मतलब कि प्राइमरी राइट और लेफ्ट कर देंगे। और जैसे मतलब कि एक डिवाइड होता है, वहां से प्राइमरी हम बोलते हैं और सेकेंडरी बोलते हैं, दो ब्रांचेस निकल जाएंगे, उसको हम देखेंगे। बेटा देखिए, जब बात करें इसकी लेंथ की, तो आप लोग को हमने बताया था कि 1 सेंटीमीटर जो मतलब कि 15 सेंटीमीटर का आप लोग मोस्ट कॉमनली स्केल यूज करते हो, तो उसमें से 2-3 सेंटीमीटर कम कर दोगे तो क्या है आप लोग का, ये 10 से 11 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, 4 से 5। 4 करेंगे तो 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, और फिर 5 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो उसकी जो लंबाई होती है आप उसको समझ सकते हो ट्रेकिया। क्लियर है बेटा? अब देखिए, रिलेशन की बात करें ना, तो क्या होता है, सुपीरियरली क्या होता है, जब ट्रेकिया के ऊपर से हम देखेंगे तो क्या मुझे देखने को मिलेगा, लैरिंग्स देखने को मिलेगा। क्लियर है? और इंफेरियर मतलब कि नीचे से, ट्रेकिया के नीचे से जब हम देखेंगे तो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? ठीक है। इंटीरियर मतलब कि सामने से ना, इन फ्रंट ऑफ, तो देखेंगे तो अपर पार्ट देखने को मिलेगा, क्या, फ्रंट से थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगा, और लोअर पार्ट में क्या देखने को मिलेगा, आर्क ऑफ अओर्टा, और क्या देखने को मिलेगा, स्टर्नम देखने को मिलेगा, सामने से ना। क्लियर है? पोस्टेरियरली की बात करें तो आपको पता है ट्रेकिया की जस्ट पीछे क्या होता है आपका, ओसोफेगस, जिसका दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप। क्लियर? और ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप। तो आप ऐसे समझ पा रहे हो कि ट्रेकिया मतलब होता है हवा वाली नली, हवा वाली पाइप, और ओसोफेगस का मतलब क्या होता है, फूड वाली पाइप ना। क्लियर है? अब लेटरल मतलब होता है कि साइड में, ट्रेकिया की साइड में आपको क्या देखने को मिलता है, लंग्स देखने को मिलता है। लेटरली क्या देखने को मिलता है, लंग्स। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आप लोग के? ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, जैसा कि अभी हमने बताया कि आपका जो ट्रेकिया को जब आप अलग से देखने की कोशिश करोगे तो आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी देखिए, सी शेप कार्टिलेज रिंग, ट्रेकिया के ऊपर एक कार्टिलेज रिंग लगी होती है, ठीक है, और जो कि किस शेप का होता है, सी शेप का होता है। बेटा आप क्या करोगे, जब आप सी बनाओगे ऐसे ना, तो ये देखिए, ये भी एक तरह का सी ही है, ठीक है। तो जब हमको आपको देखने को मिलेगा तो सी शेप का ट्रेकिया का कार्टिलेज जो रिंग होती है वो देखने को मिलती है। क्लियर है? फिर बेटा, और आपको पता है पोस्टेरियर ट्रेकिया की क्या पाई जाती है, देखिए, ओसोफेगस पाई जाती है। क्लियर है? और फिर ये आपका जो पूरा है, ये क्या होता है, आपका ट्रेकिया होता है। क्लियर है? तो आप लोग को ट्रेकिया के बारे में क्लियर हो गया कि एक्चुअल में ट्रेकिया कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम ट्रेकिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेटा देखिए, क्या करता है, कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। क्लियर है? ये क्या करता है, 3 लेयर होता है ट्रेकिया में, ठीक है, किसका, टिश्यू का। क्लियर है?
तो पहला ये बता रहे हैं फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू। फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू होता है, दूसरा स्मूथ मसल देखने को मिलता है, और लास्ट क्या है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर है। तो हमने बताया कि ट्रैकिया के लेयर की बात करेंगे तो उसके टिश्यू में 3 लेयर देखने को मिलती है, फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू और स्मूथ मसल, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। हमने जब पढ़ा था सेल तो उसमें बताए थे ना कि आपका ट्रैकिया का बना होता है इससे। हेल्ड ओपन बाय बिटवीन 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग, जो कि सी शेप होता है। ये क्या होता है बेटा, ये हेल्ड ओपन होता है बिटवीन 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग। 16 से 20 क्या होता है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, आप लोग का कार्टिलेजिनस रिंग होती है, जिसको हम क्या नाम दिए, किस शेप का होता है, सी शेप का होता है। क्लियर है। अब अगर बात कर ले कि ट्रैकिया से होकर के कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, तो बेटा देखिए इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब क्या हो गया, उसके नीचे ट्रैकिया, तो थायराइड आर्टरी जाती है। क्लियर। और क्या होती है, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी ब्रोंकाई के पास, इंफीरियर यही तो हो गया। अब बेटा देखिए वेनस ड्रेनेज की बात करें, बेटा ड्रेनेज की जब बात करते हैं तो मतलब कि निकालना कोई चीज ना, ड्रेन आउट का समझते हो कि कोई चीज बाहर निकालना ना, तो वेनस मतलब वेन, तो इंफीरियर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इंफीरियर थायराइड वेन, जो कि बाहर लेके जाती है ना। तो कौन सा वेन पाए जाते हैं, इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब नीचे साइड से, कौन सा, थायराइड वेन। ठीक है। अब नर्व सप्लाई की बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या, कौन से, लैरिंजियल नर्व की सप्लाई होती है आपके ट्रैकिया। ठीक है, ये आपका नर्व सप्लाई होता है। आगे थोड़ा डायग्राम है। ठीक है बेटा, जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो अभी हम बता रहे थे आपको थायराइड ग्लैंड टाइप का, तो ये देखिए आपका थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है। और अभी कार्टिलेज भी आप लोग को बताया, तो ये देखिए थायराइड कार्टिलेज है, ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है क्या है, थायराइड कार्टिलेज है। और क्रिक्वाइड कार्टिलेज होता है, यहाँ पे क्रिक्वाइड कार्टिलेज होता है। ठीक है। ओसोफेगस आप लोग देख रहे हो, ट्रैकिया जस्ट क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है। और फिर ये वाला जो पोर्शन है आप लोग को ऐसे लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रैकिया बोलते हैं। क्लियर। ये देखिए, और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, तो आप लोग को पता है कि ये अओर्टा है, अओर्टा है, जब हमने कार्डियोलॉजी पढ़ा था, अओर्टा था, उसकी ब्रांचेस थी। तो बेटा देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बोलते हैं ये वाला पोर्शन। क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। हमने आपको बताया था जब आप ऐसे प्रेस करोगे तो हल्का सा ऐसे धक धक करेगा, लेफ्ट राइट दोनों होता है, यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको फील करने को मिलेगा। क्लियर है। आपका लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ऐसे ही राइट साइड भी होता है। फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ये जो ऑर्टा से निकली होती है, ये देखिए ये है। ठीक है। अब बेटा देखिए जब ट्रैकिया नीचे आती है तो ये डिवाइड होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। तो बेटा ये देखिए जैसे ही डिवाइड होता है तो प्राइमरी ब्रोंकस उसको बोलते हैं, और राइट साइड अगर आएगी तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस। क्लियर है। ये कंसेप्ट, ये डायग्राम आप लोग समझ पा रहे हो, यहाँ पे आप लोग को कोई कंफ्यूजन। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं फंक्शन की, ट्रैकिया का एक्चुअल में क्या फंक्शन है, क्लियर है। तो बेटा क्या करता है, सपोर्ट करता है एंड पेटेंसी, मतलब क्या करता है, काफी वो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसको एकदम एक सपोर्ट करता है। हाँ, और फिर पेटेंसी एक मजबूती बना के रखता है। और क्या है, म्यूकोसिलियरी स्केलेटर। बेटा म्यूकोसिलियरी क्या होता है, जो म्यूकस होता है उसमें सीलिया पाया जाता है, और उसको क्या करता है, बाहर की तरह निकालने की कोशिश करता है। जो भी गंदगी आएगी, ये ऐसा तो नहीं आप लोग क्या करते हो, आप खांसते हो, सारी चीजें बाहर लाते हो ना, उसमें सीलिया पाई जाती है, वो बाहर की तरह क्या करता है, ऐसे निकालने की कोशिश करता है। क्लियर है। तो म्यूको क्या है, सीलियरी स्केलेटर होता है उसका काम। कफ रिफ्लेक्स, अभी हमने बताया कि आप खांसते हो, जैसे ही आप खांसोगे उसमें रिफ्लेक्स पाए जाते हैं ट्रैकिया में, और तुरंत वो और हेल्प करने में, अच्छा कि आप कुछ बाहर निकालना चाह रहे हो और रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएंगे और बाहर निकल लेंगे। क्लियर है, ट्रैकिया में। अब वार्मिंग की बात करें, वार्मिंग का मतलब हमने बताया था काफी गर्म ना, वार्म मतलब क्या होता है, गर्माहट, गर्म वहां रखेंगे। ठीक है, उस इन्वायरमेंट को ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, गर्म रहेगा। ह्यूमिडिफाइंग मतलब कि काफी नम भी होता है, ह्यूमिडिफाइंग मैंने बताया था
वो वेपर में बदल जाता है, ठीक है। अब फिल्टरिंग, और जो भी चीजें गंदगी अगर आएंगी, आपको पता है पूरा आपका इनहेल करते हो तो नोज से लेकर के पूरा आपके लंग्स तक जाता है एयरवे, तो उसमें क्या होता है जब गुजरेगा वहां से ना, तो जहां जहां गुजरेगा वहां वहां से वो पूरा जो भी आपके पार्टिकल होंगे, लार्ज पार्टिकल होंगे, स्मॉल पार्टिकल भी होंगे, उसको क्या करेगा वहीं अपना वो फिल्टर करते हुए नीचे ले जाएगा, एल्वेलाई तक जाते जाते काफी फिल्टर कर देगा। क्लियर है? तो ये आप लोग फंक्शन क्या होता है ट्रेकिया का अगर पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। आगे देखते हैं बेटा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। बेटा जब हम ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं तो देखिए, द टू प्राइमरी ब्रोंकाई व्हेन द ट्रेकिया डिवाइड अबाउट द लेवल ऑफ T5, मतलब अभी हमने बताया कि थोरेसिस 5 रीजन जो होता है वहां से क्या करता है, ट्रेकिया डिवाइड करता है, ठीक है। टू प्राइमरी ब्रोंकाई व्हेन द ट्रेकिया डिवाइड अबाउट द लेवल ऑफ T5, थोरेसिस 5। तो बेटा देखिए जब राइट ब्रोंकस की बात करें तो दिस इज द वाइडर, वाइडर का मतलब क्या होता है, काफी क्या होगा, फैला हुआ होगा ना, और नैरो का मतलब पतला ना। तो ये क्या होता है आपका जो राइट ब्रोंकस होता है काफी वाइडर होता है, और काफी क्या होता है, राइट साइड मतलब इस साइड वाला, मेरे राइट यही हो गया, तो ये क्या होगा, काफी वाइडर होगा, शॉर्टर होगा, और मोर वर्टिकल होगा देन द लेफ्ट ब्रोंकस। वर्टिकल का मतलब पता है, वर्टिकल मतलब ऐसे सीधे लाइन, तो काफी क्या होता है राइट साइड में वर्टिकल होगा। क्लियर है? क्या वर्टिकल होगा आपका, ब्रोंकस। क्लियर? इन कंपेयर टू विच, लेफ्ट ब्रोंकस। अगर बात करें आपका राइट ब्रोंकस की लंबाई कितनी होती है, तो बेटा देखिए 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? बेटा थोड़ा सा पीछे जाते हैं, वो ट्रैकिया वाला डायग्राम दिखाइए, और पीछे, और पीछे। बेटा ये वाली जो बता रहे हैं लेफ्ट साइड का, ठीक है, आपका ये जो लेफ्ट साइड वाला हम बता रहे हैं, ठीक है, ये ब्रोंकस, तो ये क्या होता है, इसकी लंबाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा देखिए, लेंथ कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होती है। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग्स इट डिवाइड इनटू द 3 ब्रांचेस, 1 to ईच लोब। आपको पता है जब क्या करेगा, इंटर करेगा आपके कहां पे, राइट वाले लंग्स में, तो फिर डिवाइड होता है 3 ब्रांचेस में। तो आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। अब लेफ्ट ब्रोंकस की बात करते हैं। क्लियर? तो लेफ्ट ब्रोंकस की बात करें, वो उसको हमने क्या बताया, राइट वाला कैसा होता है, ब्रॉड होता है ना, तो ये वाला क्या बता रहे हैं, नैरो होता है देन द राइट। क्लियर है? और लेंथ देखिए इसकी कितनी बड़ी है, वो 2.5 सेंटीमीटर था, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपके लेफ्ट साइड वाला जो है उसकी लेंथ मतलब यल से लेफ्ट, यल से लंबा, ऐसे याद करना, ठीक है। यल से लेफ्ट और यल से लंबा, तो मतलब कि काफी लंबा होता है, मतलब 5 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक, स्केल 15 सेंटीमीटर वाला उठाना, तो उसको देखोगे 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, 5 5 5 15 होता है, तो 5 सेंटीमीटर समझ पाओगे। क्लियर है? तो उसकी लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर होती है। आफ्टर एंटरिंग द लेफ्ट लंग इट डिवाइड इनटू 2 ब्रांच, 1 to ईच लोब। तो इसमें क्या करता है, जब इस साइड जाता है तो आपका 2 ब्रांचेस में जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी। क्लियर है? स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो ब्रोंकाई आर कंपोज्ड ऑफ सेम टिश्यू एज द ट्रैकिया। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे ट्रैकिया बनी हुई है वैसे ही आपका ब्रोंकाई भी बनी हुई है, उसी टिश्यू से बनी हुई है। क्लियर है? आर लाइंड विद द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अभी हमने इसके पहले बताया सिलिया का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना, ठीक है, ऐसे मतलब वो मूव करेगा, अंदर ले जाना तो अंदर, बाहर ले जाना अंदर, मतलब वो मूव करेगा, ठीक, हमेशा मूवमेंट में हेल्प कराता है। क्लियर? Ciliated columnar mucous membrane change gradually to non-ciliated cuboidal shaped cell in the distal bronchiole। जो bronchioles, distal का मतलब दूर, जो bronchiole से दूर वाला एरिया होता है, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, ciliated columnar mucous membrane क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है, ग्रेजुअली चेंजेस देखने को मिलता है, किसमें, टू नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल शेप्ड सेल। किसमें चेंज होता है, नॉन सिलिएटेड, क्योंकि वहां पे उसको मूवमेंट कराने की जरूरत नहीं होता है, इसीलिए चेंज हो जाएगा किसमें, नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल शेप में। और कहां पे, ब्रोंक्यूल्स के दूर, डिस्टल, डिस्टल वाले एरिया में। क्लियर है? आगे देखते हैं।
अभी हम जिसकी बात कर रहे थे कि बेटा कि हमने बताया कि आप लोग का आपको राइट साइड वाला जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है ब्रोंकाई ब्रोंकस, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाला जो होता है कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है। और फिर हमने बताया था आप लोग का ये कार्टिलेज होता है। तो देखिए यहाँ भी देखिए वही सारी चीजें हैं कि नहीं, कार्टिलेज है तो ट्रेकिया में जो कार्टिलेज है वो भी इसी में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बात करें बेटा, देखिए तो आप लोग को हम स्टार्टिंग से बताए थे, आपने देखा होगा मुगली, मुगली देखा है जंगल जंगल, हाँ, तो देखिए उसका जब आप देखोगे ना वो जो पहना रहता है ना पूरे मूवी में ऐसे ही पहना हुआ होता है ना, तो वो जो मेन एरिया होता है ये यहाँ पे, ठीक है, तो यही एरिया को क्या बोलते हैं, कैरीना बोलते हैं। ये क्या होता है, कैरीना होता है, इसका नाम होता है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देखने में, ठीक है, मतलब कि जहां से ब्रोंकाई होता है डिवाइड होता है उसके जो मेन डिवाइड वाला एरिया होता है वहां पे, क्लियर है। अब देखिए बेटा, तो हमने आप लोग को राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस क्या होता है बेटा, ये वाला एरिया, ठीक, और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस ये वाला एरिया, एक जो ब्रांचेस निकलेंगे। फिर सेकेंडरी कहाँ होती है, देखिए जैसे ये आई और तुरंत दो भाग में डिवाइड हो गई, दो भाग में हुआ तो सेकेंडरी बोल सकते हैं उसको, तो क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और ये भी यहाँ के क्या किया, डिवाइड कर लिया किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई, क्लियर है। फिर कार्टिलेज प्लेट भी यहाँ पाई जाती हैं, ये आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डायग्राम के माध्यम से, ये क्या होता है आप लोग का कार्टिलेज प्लेट्स। अब देखिए बेटा, टर्सरी की बात करें, टर्सरी ब्रोंकाई, तो देखिए पहले ये आया तो प्राइमरी, फिर डिवाइड हो गया तो सेकेंडरी, और फिर उसके बाद बेटा देखिए आया है तो क्या किया, 1 2 3, या तो क्या किया ये आया, देखिए एक ब्रांचेस गई हैं, दो ब्रांचेस गई, तीन ब्रांचेस, कहीं ना कहीं मतलब कि तीन डिवाइडेशन देखने को मिल रहा है ना। जैसे ये दो डिवाइड हुआ था, ये आपको लग रहा है तीन डिवाइड हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई। ओनली क्या है, सम लेवल आर एग्जाम्पल, ठीक है, सेम लेवल। तो मतलब कि ये बता रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये आप समझ पाए। तो सीक्वेंस में आगे देखते हैं क्या है, जब हम उसका डिवीजन करते हैं ना, तो जब डिवीजन करते हैं तो ये वाले सीक्वेंस में डिवाइड होता है। तो डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई अगर करते हैं तो क्या होता है, आप पहले ब्रोंकियोल्स टर्मिनल देखने को मिलता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, ब्रोंकियोल्स देखने को मिलता है, और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है, और फिर एल्वोलर डक्ट होता है, उसके बाद क्या आता है, एल्वोलाई आती है। फिर से देखिए जब हम डिवाइड करते हैं तो बेटा देखिए डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, फिर डिवाइड किया तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रोंक्यूल्स का टर्मिनल आता है ना, टर्मिनल आने के बाद क्या आएगा, ब्रोंक्यूल्स आएगा, क्लियर। ब्रोंक्यूल्स आने के बाद आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आएगा, ठीक, और फिर आपका क्या आएगा, एल्वोलर डक्ट आएगा, और एल्वोलर डक्ट आने के बाद आप लोग का क्या आ जाएगा, एल्वोलाई आएगा, और एल्वोलाई का दूसरा नाम हमने क्या बताया था, एयर सैक बोलते हैं, जिसमें कि गैसियस एक्सचेंज होता है, क्लियर है। आगे देखते हैं, ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका, ब्रोंकाई का। तो अभी हमने क्या किया, ट्रैकिया को पढ़ लिया, पूरा ट्रैकिया को पढ़ लिया, तो आप लोगों को पता है ये हमारा जो पोर्शन है क्या है, ट्रैकिया है। और फिर उसके बाद बेटा आपका ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स हम कर रहे हैं, तो ये देखिए जो डायग्राम में दिखाने की कोशिश करें क्या है, ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। अब कैरीना हमने आपको बता दिया, ये वाला एरिया जो है कैरीना है, लेफ्ट सुपेरियर लोब, बेटा देखिए ये वाला जो है एरिया क्या है, लेफ्ट सुपेरियर मतलब ऊपर साइड वाला लोब है, फिर सेगमेंटल मतलब टर्शियरी ब्रोंकाई। तो अभी हमने आप लोग को बताया टर्शियरी ब्रोंकाई क्या होता है, ठीक है, तो ये आप लोग देख लो जहां डिवाइड हुआ है क्या बोलेंगे, टर्शियरी। अब सब सेगमेंटल ब्रोंकाई, ये देखिए उसमें भी डिवाइड होगा तो सब सेगमेंटल। फिर लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस इसको बोलते हैं, क्या है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। और एल्वोलाई देखिए बेटा ये येलो येलो दिख रहा है, ये एयर सैक है। लेफ्ट इंफेरियर लोब, इंफेरियर का मतलब नीचे वाला पोर्शन, तो लेफ्ट इंफेरियर लोब हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक। तो ये ओवरऑल पूरा क्या हो गया, ये आप लोग का कौन सा लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है, क्लियर। अब आ जाइए बेटा राइट लंग्स में। अब राइट लंग्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए इसमें क्या है, ब्रोंक्यूल्स देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया क्लियर है, ब्रोंक्यूल्स और राइट प्राइमरी ब्रोंकस जहां डिवाइड होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है,
राइट सुपेरियर लोब, तो सुपेरियर लोब क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। और फिर सेकेंडरी लोब मतलब सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या हो गया, जब दो भाग में डिवाइड होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और राइट मिडिल लोब क्या हो गया, जो बीच वाला एरिया होगा ना, ये वाला बेटा देखिए बीच वाला जो एरिया होगा क्या बोलेंगे, राइट साइड वाला लंग्स का मिडिल वाला लोब। और राइट इंफीरियर लोब क्या हो गया, नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है क्या बोल रहे हैं, राइट इंफीरियर लोब। तो आप लोग मतलब कि ओवरऑल समझ पा रहे हो कि एक्चुअल में लंग्स कैसा दिखता है, क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, किसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको आप लोग को दिमाग में रखना है और याद करना है। दो बेटा, तो हमने जब आप लोग को बताया था एल्वेलाई मतलब क्या बताया था, उसका नाम दूसरा एयर सैक, मतलब कि गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हमने आप लोग को जो बताया था बेटा देखिए नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स दिखाने की कोशिश करें और उसके साथ साथ क्या है, एल्वेलाई है, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को एक बीमारी हो गई, क्या, निमोनिया, निमोनिया हो गया, तो निमोनिया में क्या होता है, एल्वेलाई में पानी भर जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एल्वेलाई। आपका जो एल्वेलाई होता है, तो देखिए जो नीला नीला कलर दिख रहा है आप लोग का, देखिए पानी भर गया है, ठीक है, दिख रहा है। तो मतलब कि क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स हो जाता है। न्यूमोनिया का डिफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स, किसी चीज में पानी भर दोगे, जैसे बलून होता है, अगर एयर भर दो, प्रेस करोगे इजिली प्रेस हो जाए, पानी भर दोगे तो फिर काफी प्रॉब्लम होगी ना, एकदम अलग सा लगेगा ना। तो कंसोलिडेशन काफी सॉलिड हो जाता है, तो फिर क्या करेगा, आपको जो एयर जहां होना चाहिए वहां क्या भर गया, पानी हो गया, तो फिर आपका एल्वेलाई में कैसे गैसेस एक्सचेंज होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ज्यादा चांसेस होता है उनमें क्या होने का, निमोनिया होने का, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप लोग का निमोनिया में पानी भर जाता है। ये देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिए वाइडर पैसेज आर कॉल्ड कंडक्टिंग एयरवे। वाइडर मतलब क्या हो गया, काफी खुला वाला जो एरियर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिंग एयरवे होता है। कंडक्टिंग एयरवे ब्रिंग द एयर इनटू द लंग्स, क्या करता है, एयर को लंग्स में ले जाने का काम करता है। एंड देयर वॉल्स आर टू थिक टू परमिट गैस एक्सचेंज, और उसकी जो वॉल होती है क्या करता है, परमिट करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। क्लियर है बेटा। देखिए अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो क्या होता है, ब्रोंकियल आर्टरीज, ब्रोंकाई पढ़ रहे हैं, ब्रोंकियल आर्टरी होता है। और वेनस ड्रेनेज की बात करें तो ब्रोंकियल वेन देखने को मिलती है। नर्व सप्लाई में कौन सी नर्व होती है, वेगस नर्व होती है। तो वेगस नर्व कौन सी नर्व होती है, 10th होती है क्रेनियल नर्व, तो हाँ 10th होती है, तो वेगस नर्व जो होती है 10th होती है, ठीक है। लिम्फ ड्रेनेज की बात करें, थोरैसिक डक्ट होता है, वहां पे ड्रेन आउट देखने मिलता है। क्लियर है, आगे देखते हैं बेटा। अगर हम बात करें किसकी, फंक्शन की, तो आप लोग को पता है एयर की एंट्री कराता है। क्लियर है, एयर की क्या करेगा, एंट्री कराएगा, वार्मिंग कराएगा और ह्यूमिडिफाइंग कराएगा ना, काफी गर्म होगा वहां पे, और फिर क्या है, ह्यूमिडिफाइंग, नम बना रहेगा। सपोर्ट एंड पेटेंसी, प्रीवियस जो हमने कुछ फंक्शन पढ़ा था ट्रैकिया का, सेम वही है। रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, मतलब क्या हो गया, जो पार्टिकल्स होंगे, लार्ज पार्टिकल होंगे या स्मॉल पार्टिकल, उसको सीलिया के थ्रू से क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक। और कफ रिफ्लेक्स भी पाया जाता है, तो क्या करेगा, आप कफ करोगे तो क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स होंगे स्मॉल स्मॉल, वो भी रिफ्लेक्स के थ्रू क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायग्राम हमने आपको दिखा दिया है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई का। तो देखिए बेटा, ईच लोब्यूल इज सप्लाइड विथ एयर बाय द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, सारे जो लोब्यूल होते हैं सप्लाई करते हैं विथ एयर बाय द, कहां पे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। बेटा देखो बात करें विच फर्दर सब डिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और फिर वहां से डिवाइड किसमें हो जाता है आपका, इनटू द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है। फिर बात करें बेटा एल्वोलर डक्ट, फिर किसमें डिवाइड, एल्वोलर डक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ एल्वोलाई, जिसका कि दूसरा नाम हमने आप लोग को क्या बताया, एयर सैक। क्लियर है। अबाउट 150 मिलियन एल्वोलाई इन द एडल्ट लंग, जो एडल्ट लंग का लंग्स होता है, नियर अबाउट 150 मिलियन क्या होता है आप लोग का, एल्वोलाई पाई जाती है। क्लियर है। इन दिस स्ट्रक्चर दैट द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज आकर, और यही एल्वोलाई में जो कि एयर सैक होता है,
हमने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया इसके बारे में कि जो आपका एल्वलाई होती है, एयर सैक होती है, वहीं पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, फिर बेटा बात करें, एस एयरवे प्रोग्रेसिवली डिवाइड एंड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, देयर वॉल ग्रेजुअली बिकम थिनर। बेटा क्या होता है, जब एयरवे जो होता है प्रोग्रेसिवली क्या करेगा, डिवाइड होगा, मतलब बटेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, स्मॉल होने लगेगा। ठीक है, स्मॉल होने लगेगा, फिर और स्मॉल होगा, और फिर धीरे धीरे उसका जो वॉल है क्या होगा, काफी पतला होने लगेगा। क्लियर है, जब एयर जो एयर आया है डिवाइड होगा तो पतला होने लगेगा। दिस डिजिटल रेस्पिरेटरी पैसेज आर सपोर्टेड बाय ए लूज नेटवर्क ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, थीन होने लगा, डिवाइड हो रहा है, उसमें एक टिश्यू देखने को मिलती है, कौन सी, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इलास्टिसिटी वहां पाई जाएगी, जब उसको इन्फ्लेट होना है तो इन्फ्लेट हो जाएगा, और फिर जब उसको करना है, पतला होना है, थीन होना है, तो पतला हो जाए। इलास्टिसिटी होगी तभी तो होगा, इसीलिए वहां पे भगवान ने क्या बना दिया, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू बना दिया, लूज नेटवर्क का इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स टेक प्लेस इन ओलाई। और जब लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा तो उस तरीके से गैस जो होता है उसका एक्सचेंज देखने को मिलेगा, कहाँ पे, आप लोग के लंग्स में टेक प्लेस, और मेनली कहाँ पे, आपका जो एल्वेलाई होता है ना, ओवरऑल लंग्स के अंदर एल्वेलाई पाई जाती है, तो एल्वेलाई में मेन गैसेस एक्सचेंज होता है। और गैसेस एक्सचेंज जो होता है मेन, उसको लूज नेटवर्क देखने को मिलता है, जो कि इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होती है, उसको सपोर्ट करते हैं एल्वेलाई का वॉल जो। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखो बेटा, जब हम बात करेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, हमने आपको बताया था, तो ये देखिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल होगा, यहाँ पे स्मूथ मसल देखने को मिलती है। ठीक है, और आपको पता ही है जो नीला नीला है आपका, ये क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और कहां से आ रही, पल्मोनरी आर्टरी ना। ठीक है, पल्मोनरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, मतलब हार्ट से उधर से निकल के आ रही है ना, आपके लंग्स से होते हुए ना। ठीक है, फिर देखिए बेटा, यहाँ पे क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पल्मोनरी वेन। तो आप लोग को पता है हार्ट वाले में हमने बताया था, तो ये देखिए ये वापस आ रही है फिल्टर होने के बाद। ठीक, ये सारा होता है। फिर एल्वोलस है, ये आप लोग का एल्वोलस है। कैपिलरीज हम आपको लोग को बताए ही थे। ठीक है, कैपिलरीज ये देखिए पूरा नेटवर्क जैसा जो दिख रहा है। ठीक है, एल्वोलर डक्ट हो गया, ये देखिए ये वाला एरिया जो होता है डक्ट है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, और फिर एल्वोलर सैक, ये देखिए जो बना हुआ है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम, ओवरऑल एल्वोलर सैक बोलते हैं। और एल्वोलर डक्ट डक्ट ये हो गया, और एल्वोलर पोर्स, पोर का मतलब होता है हल्का हल्का जिसमें क्या होता है, होल होता है या छेद होता है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एल्वोलर पोर्स। मतलब कि एल्वोलर में अगर हल्का छेद है, पोर्स है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक, तो मतलब एल्वोलर पोर्स। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो कि एक्चुअल में कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब बेटा बात करते हैं कि कौन सी नर्व सप्लाई होती है, तो इसमें भी आपका वेगस जो कि 10th क्रेनियल नर्व में आता है, वेगस नर्व सप्लाई होती है यहाँ पे। अगर बात करें फंक्शन की, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और तो इसमें क्या होता है बेटा, दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द डिफ्यूजन। हमने आप लोग को बताया था कि इसमें मेन रोल क्या होता है, डिफ्यूजन का होता है, जो कि क्या करता है, बिटवीन द एल्वोलाई एंड द ब्लड, ब्लड और एल्वोलाई के बीच में ना, ब्लड एल्वोलाई के ही तो बीच में होता है। जो हमने कि आप लोग को बताया था कि एल्वोलाई में क्या होता है, किसका मात्रा, मान लीजिए आपने सांस लिया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोग का जो आ रहा है ब्लड, पल्मोनरी कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी जो आ रही है, उसमें CO2 का मात्रा ज्यादा है, तो उसके बीच में कौन सा होगा, डिफ्यूजन होगा। तो हायर कंसंट्रेशन, जिधर अमाउंट ज्यादा होगा, आपके एल्वोलाई में ज्यादा है ऑक्सीजन का मात्रा, तो क्या करेगा, आप लोग के ब्लड में आ जाएगा ऑक्सीजन, और CO2 का मात्रा ब्लड में ज्यादा था, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एल्वोलाई में दे देगा। इस तरीके से आप लोग का एल्वोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर है, तो वही ये बताने की कोशिश कर दें। डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब, और क्या फंक्शन बता रहे हैं, प्रोटेक्टिव सेल प्रेजेंट विद इन द लंग टिश्यू इंक्लूड लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल विच प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो लिम्फोसाइट में बेटा दो आता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। हमने आपको ब्लड जब पढ़ाया था तो डिस्कस किया था, तो इसमें क्या होता है,
और प्लाज्मा सेल, ये दोनों क्या करते हैं आप लोग का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग को पता है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होती है, जो भी एंटीजन आते हैं, जो भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स आते हैं उसके अगेंस्ट में लड़ते हैं, ठीक है। तो एक तरह से डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब ये कह रहा है। तो मतलब कि जो भी माइक्रोब्स आपके शरीर में आएंगे वो क्या करेगा, डिफेंस करेगा, उसके अगेंस्ट लड़ेगा। कौन लड़ेगा, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन कराएगा, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा। क्लियर है। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जब बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो इनहेल ऑक्सीजन इंटर द लंग्स एंड रीच द एल्वेलाई। जब क्या करते हो आप, क्या करते हो इनहेल, मतलब आप सांस को अंदर ले रहे हो ना, इनहेल करते हो क्या ऑक्सीजन को, और वो आपके लंग्स के अंदर जाता है, इंटर करता है, एंड रीच द एल्वेलाई, क्या करता है आपके एल्वेलाई तक पहुंचता है। फिर द लेयर्स ऑफ सेल लाइनिंग द एल्वेलाई एंड द सराउंडिंग कैपिलरीज। हमने आप लोग को कैपिलरीज बताया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को कैपिलरीज हमने बताया था। तो बेटा देखिए जो लेयर्स होती है सेल लाइनिंग ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई का जो सेल क्या लाइनिंग होती है, और क्या होता है उसके सराउंडिंग क्या होता है, कुछ कैपिलरीज देखने को मिलती है। और फिर क्या होता है जो कि क्या करता है, आर ईच ओनली वन सेल थिक एंड आर इन वेरी क्लोज कांटेक्ट विथ ईच अदर। और ये दोनों क्या होते हैं, काफी मतलब कि मोटे होते हैं, ईच ओनली वन सेल थिक, मोटे होते हैं, और क्या करते हैं वेरी क्लोज होते हैं, मतलब कि आपका एल्वेलाई और कैपिलरीज काफी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और एक थिक होता है विथ ईच अदर, एक दूसरे के कंपेयर में देखा जाए तो क्या होते हैं, एक क्या होता है थिक होता है सेल, ठीक है। बेटा देखिए ऑक्सीजन पैसेज क्विकली थ्रू एयर ब्लड बैरियर्स इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज। हमने बताया था जो आपका ऑक्सीजन पैसेज होता है, मतलब कि रास्ता होता है जो जाता है, काफी क्विकली क्या करता है आपका एयर ब्लड बैरियर। बेटा देखिए एक होता है ब्रेन बैरियर ना, तो मतलब क्या होता है वहां पे जब आप लोग का क्या होता है, तो ऑक्सीजन पैसेज क्विकली थ्रू एयर ब्लड बैरियर इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज। आपके जो कैपिलरीज में क्या करता है आप लोग का एयर ब्लड बैरियर, एक तरह का बैरियर होता है, जैसे हमने बताया था डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या करता है क्रॉस करता है, ठीक है। एक बैरियर होता है उसके थ्रू आप लोग के ब्लड की जो में जो कैपिलरीज पाई जा रही है उसके थ्रू क्या करता है वो क्रॉस करते हैं बहुत तेजी से उस पैसेज में, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड passes from the blood into the alveoli and is then exhaled। तो हमने आप लोग को बताया था कि इसी तरीके से जिस तरीके से ऑक्सीजन का प्रोसेस होता है उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके कहां से ब्लड से क्या करता है एल्वेलाई में जाता है, और फिर क्या करता है इन एक्सहेल होता है, मतलब बाहर की तरह चला जाता है। क्लियर है। ये आप लोग का क्या होता है, इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। हमने आप लोग को सिंपल बात बताया था कि क्या होता है आप लोग का मेन वहां पे डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता है, हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है लोअर कंसंट्रेशन। एल्वेलाई में ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है, तो क्या करता है कि आपका एल्वेलाई में कंसंट्रेशन क्या होगा ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, तो क्या करेगा जहां लोअर कंसंट्रेशन होगा वहां ऑक्सीजन चला जाएगा, और आपके ब्लड में CO2 का मात्रा ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है तो लोअर कंसंट्रेशन चले जाएगा। इस तरीके से इनहेल एक्सहेल होता है, ठीक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए।